हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 31 मई, दिन है शुक्रवार। और दोस्तों, ये रात के 2:30 बज रहे हैं और हम उठकर आ गए हैं क्योंकि मुझे तैयारी करनी है। और शाम को देखा था आप लोगों ने पिछले व्लॉग में, सारे काम हमने निपटा दिए। तो यहाँ पर मुंह धो के आ गए हैं, लाइट जला दी है क्योंकि बाहर की भी लाइट बंद कर देते हैं, आंगन में लेटते हैं। तो सब लोग आंगन में लेटे थे, हम रिया और रौनक कनक छत पर लेटे थे, चटाई बिछाकर बिस्तर लगाकर, क्योंकि हवा भी अच्छी चल रही थी। तो लेटे क्या थे, आज करीब 1 से 1:30 तो बज ही गया था हमको सोने में। और फिर 2:30 बजे उठ गए, तो 1 से 1.5 घंटे ही सोए हैं। और इसके बाद फिर झाड़ू से शुरुआत हो रही है। देखिए, सब लोग सो रहे हैं, अभी किसी को नहीं जगाया है। और मुझे आज सबको कहीं जाना है, इसलिए इतनी जल्दी उठे हैं 2:30 बजे, क्योंकि खाना भी तैयार करना है। 5 बजे गाड़ी बुलाई गई है, बगल में गांव भैया की है, तो उनकी बुलाई गई है। तो 5 बजे कहा गया है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने हैं, खाना भी तैयार करना है। और आप लोग जानते हैं कि सुबह की रूटीन हमारी बहुत बिजी होती है, मतलब 1.5 घंटा 2 घंटे तो करीब हमको यहीं पर लग जाता है। झाड़ू, गोबर, चारा पानी इसमें लग जाता है। और फिर नहा के खाना बनाने में तो टाइम नहीं लगता, फटाफट बनाते जाओ, लेकिन बाकी अदर जो काम होते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है। तो पीछे से शुरुआत की है, आंगन में पीछे झाड़ू नहीं लगाई क्योंकि पूरे आंगन में चारपाई ही पड़ी हैं। चारपाई तखत सब पड़ा हुआ है, यहाँ का तखत भी डलवा दिया गया था आंगन में। तो आंगन में बाद में झाड़ू लगाई जाएगी। तो चलिए।
तो वही बना लेंगे। इधर आटा भी लगा लेंगे पूड़ी वाला। आप लोग सोच रहे होंगे जा कहाँ रही हैं, तो अभी बताएँगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आप लोग काफ़ी लोग जानते हैं हम कहाँ जाते हैं, काफ़ी महीनों से गए नहीं हैं। तो हम जा रहे हैं मैनपुरी सत्संग है वहाँ पर, तो मम्मी और रिया सब लोग जाएँगे। और बाहर के काम तो हमने चुप्पे-चुप्पे कर लिया, मतलब चुपचाप कर लिया, किसी को पता नहीं चला है। रौनक के पापा सिर्फ़ उठे थे, लेकिन जैसे ही घर के काम शुरू किए, नहा रहे हैं, जैसे कि पानी की आवाज़ आती है, मोटर से पानी भर रहे हैं, इस आवाज़ से सब लोग जग गए। और शायद आस-पास घरों में भी पता चल जाता है कि 2:30 बजे रात में इनके यहाँ हलचल सी हो रही है, क्या बात है, या कहीं जाने की तैयारी हो रही है, कुछ है। तो धीरे-धीरे मम्मी भी जग गई हैं, लेकिन हमने कहा अपने काम निपटाओ सब लोग, हम खाना तैयार कर देंगे। खाना फटाफट बन जाता है, जब पूड़ियाँ बनानी होती है तो और भी टाइम नहीं लगता है, रोटियाँ बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए बर्फ़ी हमने शाम को जमाई थी, तो ये जमी ही नहीं है, लेकिन क्या है कि गर्मी की वजह से टाइम लगता है जमने में। बनाई तो अच्छे से थी, हमने कहा जमी नहीं, ले जाना था, लेकिन वो फिर जमी नहीं, तो उसको वैसे ही रख दिया है और पानी में रखा था, चींटियाँ ना होने पाए। क्या है, हम जब मीठा कुछ मिठाई या पेड़े फ्रिज में रख देते हैं ना, तब तो ठीक है, लेकिन जब फ्रिज से बाहर निकाल कर रखो ना, तो वो सीलन जैसी पानी जैसा छूटने लगता है, इसलिए फ्रिज में हमने फिर नहीं रखा था। तो कुंदरू की सब्जी छौंक दी है, आटा चाल लिया है, आटे में कसूरी मेथी, नमक, हींग और मोवन डालकर लगा लेंगे टाइट सख्त आटा। जब सख्त आटा लगाओ ना, तो फिर पूड़ियाँ भी सही रहती हैं और अकेले बेलने में भी जल्दी जल्दी बेल जाती हैं पूड़ियाँ। तो बस जल्दी जल्दी हो रहा था हमारा काम, कहीं पर वीडियो शूट हो रहा था, कहीं पर कट जा रहा था। अकेले बनाने में यही होता है। तो देखिए आटा लगा लेते हैं, और बच्चे भी धीरे धीरे जगते जा रहे थे। और अब सुबह के 4 बज रहे हैं, तब हमारा इतना काम निपट पाया है। और फिर आटा नीचे उतार लिया है। सब्जी बीच बीच में चलाते जा रहे थे, पानी डाला नहीं, ऐसे ही पक जाएंगी। कुंदरू में तो वैसे भी पानी नहीं पड़ता है। और बैठकर थोड़ा ताकत लगती है, अच्छे से आटा गूँथ लो। खड़े खड़े जब ज़्यादा आटा लगाना होता है तो फिर खड़े खड़े नहीं बनता, थोड़ा है तब तो आप गूँथ लोगे, लेकिन ज़्यादा जब लगाना है तो बैठकर पाटे पे बैठकर आटा लगाते हैं, तो अच्छे से आटा फिर लग जाता है। और यहाँ पर बस आटा लग गया है, सब्जी हमारी खरी एक तरफ रख दिया है तो खरी हो रही है, क्योंकि कुंदरू की सब्जी बनने में टाइम लगता है। और रौनक के पापा आ गए हैं देखने कितनी क्या देर है अभी, क्योंकि सबको जल्दी है। ये होता है कि गाड़ी आने से पहले सारे काम हो जाए, मतलब हमारी तैयारी में कहीं देर ना हो। और मम्मी भी नहा के तैयार होके आ गई हैं, तो कह रही थी लाओ हम कुछ काम करवा लें, तो हमने कहा नहीं हम कर लेंगे। और मम्मी को अभी चाय चाहिए, तो चाय भी बनी नहीं है, क्योंकि क्या है हमारे यहाँ चाय बनती नहीं है, जब से दूध नहीं है, तो चाय की पत्ती भी आज नहीं है। शाम को कहा मम्मी से, तो कह रही थी नहीं अब शाम को नहीं पियेंगे। और तो शाम को याद नहीं रहा कि हम चाय की पत्ती मंगा के रख लें, और अभी है अंधेरा, तो दुकानें अभी खुली नहीं है। देखिए कैसे स्लैब पर लेटा हुआ है, ठंडक का मज़ा ले रहा है। और इसको भी जाना है, तो इससे कह रहे थे सब लोग नहाओ तैयार हो, कहीं देर ना हो जाए। और बस पूड़ियाँ बनने लगी हैं, अब खाना बनने में टाइम ही नहीं है। जो मिर्च बनाए थे शाम को कूचा वाले, वो ले लेंगे, सब्जी हो जाएगी, पूड़ियाँ हो जाएंगी, तो ये सफ़र के लिए खाना तैयार हो जाएगा हमारा। मतलब इतनी जल्दी होती है हमारे अंदर, इतनी उलझन होती है, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए।
काला होने लगा है, मतलब काफ़ी हो गया है, उतने अच्छे से अभी नहीं हुआ है। और साड़ी पहन ली है, बाकी तैयार हो गए थे, बाल बांध लिए थे, तो साड़ी पहन लेंगे, महावर लगा लेंगे तो हमारी तैयारी हो जाएगी। और ये देखिए ये सब तैयार हो रहे हैं। और यहाँ पर अम्मा नहीं जा रही हैं, रौनक नहीं जा रही है, क्योंकि रौनक को शाम को सब लोग कह रहे थे, सुबह भी सब लोग कि शाम को तो वापस आना ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं कि काम करना है, काम हमने सारा कर ही दिया है। लेकिन किसी कारणवश से वो नहीं जा रही थी, कह रही थी नहीं हम फिर जाएंगे। तो अम्मा क्या है, अम्मा नहीं जा रही क्योंकि अम्मा दूर का सफ़र बिल्कुल भी नहीं कर पाती हैं। जहाँ पर हमारा नया घर है वहाँ मायका है उनका, तो बस वहीं तक सीमित है, वो भी कभी साल 6 महीने में चली जाती है 1-2 दिन के लिए। तो ये बड़ी मुश्किल से वहाँ छोड़ आते हैं, फिर लिवा लाते हैं, तो दूर का सफ़र वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगी। तो कहीं भी नहीं जाती हैं, कहीं शादी बारात कहीं भी नहीं जा पाती हैं, तो वो नहीं जा रही हैं, रौनक बस ये लोग रुकेंगे। बाकी मम्मी और रिया भैया कुछ मन्नत मांगी थी, इसलिए वो लोग जा रही हैं। तो यहाँ पर रौनक के पापा भी तैयार हो गए, मतलब सबकी तैयारी हो गई है। और खाना पैक कर दिया है रिया ने मम्मी ने मिलकर, और हम तैयार हो रहे थे, महावर रह गया था तो वो लगा लेंगे। बाकी अब सारा काम कर दिया है। अम्मा और रौनक के लिए भी खाना बना के रख दिया है कि शाम तक ये लोग खाएंगे पिएंगे, और मिठाई वगैरह वो सब रखी हुई है। और हम लोग तो जाते ही रहते हैं, मतलब 1-2 महीने में जाते ही रहते हैं, लेकिन सब साथ में मिलकर जा रहे थे तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। रौनक भी चलती तो मतलब अंदर वो हो रहा था कि सब लोग जा रहे हैं, रौनक नहीं जा रही है, लेकिन वो नहीं जा रहे किसी कारण से। अगली बार जब जाएंगे तो वो फिर जाएगी। तो पूरी छुट्टियों में किसी दिन बच्चों को घुमाना है। पिछले साल तो घूम आए थे, अब की बार नहीं गई हैं, तो जब तैयारी बन जाएगी इन लोगों को घुमाने की, क्योंकि घूमने तो हम लोग जा नहीं रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं। तो अब जब घूमने जाएंगे तब रौनक को सब लोग साथ में जाएंगे, जहाँ कहेंगे बच्चे वहाँ पर घुमा देंगे। घूमनी अलग बात हो गई, किसी सत्संग में मंदिर में जाने की अलग बात हो गई। तो सत्संग में जाने का मतलब वहीं सीधा गाड़ी रुकेगी, वहीं से फिर सीधा घर आ जाएंगे। खाना पीना बांध ही लिया है तो कोई वो नहीं है। तो चलिए यहाँ पर तैयारी हमारी फुल हो गई है और गाड़ी आ गई है। फ़ोन कर दिया था तो 5 बजे भैया ने कहा था हम आ जाएंगे, तो 5:30 बज गया है, तो हो ही गया है। मतलब जब यहाँ से फ़ोन किया गया तभी वो आएंगे, पास ही के गांव में रहते हैं, उनकी गाड़ी है। तो इसु भी तैयार हो गया है। तो चलिए, और पानी खूब सारी बोतलें हमने देखा था आप लोगों ने रात में लगा दी थी, कुछ फ्रीजर में लगाई थी तो जमी हुई हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में पानी तो चाहिए ही सबको। इतने लोगों के लिए देखिए 2 लीटर वाली बोतलें हमने कई सारी ले ली हैं, और एक झोला सिर्फ पानी का बनाया है, तो इसमें सारी बोतलें रख देंगे और गाड़ी में रख देंगे, तो रास्ते भर के लिए है। क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे क्या बड़े सबको पानी चाहिए, तो खाना पानी और कपड़े वगैरह तो ले नहीं जाना है, तो बस इतना ही है। तो जितना हम घबरा रहे थे कि ऐसा ना हो गाड़ी आ जाए इधर हमारा खाना ही ना बन पाए या तैयारी ना हो पाए, तो टाइम से पहले ही हमारी पूरी तैयारी हो गई थी। खाना भी तैयार हो गया था, सब कुछ बन गया है, पूरी तैयारी हो गई है। तो अब जाके निकल रहे हैं, और टाइम 5:30 या 5:45 से ज़्यादा नहीं हुआ है अभी। और चलिए ये देखिए गाड़ी भी खड़ी है बाहर। तो चलिए बीच गांव से चल पड़ी है गाड़ी हमारी मैनपुरी के लिए। तो मैनपुरी के काफ़ी सब्सक्राइबर हैं जो हमारा डेली व्लॉग देखते हैं, हमें बहुत सारा प्यार करते हैं। तो अभी देखिए सुबह का समय है, अभी सूर्य देवता हल्के हल्के से दर्शन देने लगे हैं, और बहुत ठंडा मौसम है, मतलब बहुत ही अच्छा मौसम है। वैसे कहीं निकलो तो यही समय सही रहता है। और दोस्तों फिर यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।